अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एसी की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट अनफाल लियाकत। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके उतने ही ज़बरदस्त होते हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ ड्रामा सीरियल बानो की कास्ट मौजूद है। नाज़रीन, के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में शोबिस की दुनिया में कदम रखा और दुनिया वालों को अपनी फ़नकारियाँ दिखाईं। ड्रामा सीरियल बानो, जिसकी कहानी एक लड़की की है, गांव की लड़की जो शहर में जाती तो पढ़ने के लिए है, मगर वहां जब जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, इर्तिज़ा नामी लड़का जो कि शॉर्ट फिल्म्स बनाता होता है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। और इस ड्रामे में दिखाया गया है उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाँव की बानो जो कि फिल्म स्टार विनिश बन जाती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी मुश्किलात दिखाई गई हैं। आरिफ, जिन्होंने इस ड्रामे में एज ए विलन काम किया है, वो बानो और इर्तिज़ा की प्रेम कहानी में आग लगाने आ जाते हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि बानो आरिफ की होती है या इर्तिज़ा की। तो ये जानने के लिए आप बानो की लास्ट एपिसोड ज़रूर देखें। इसकी लास्ट नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हसीब आशमी जो कि बानो के डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। वो इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान है, वो प्रोडक्शन का काम भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ड्रामा सीरियल बानो में बानो के भाई की एक्टिंग भी की हुई है, और उसके साथ वो अपनी स्टडी हैं। तो अभी हम इनसे बहुत मज़े के सवालात करेंगे, आपको जान के बहुत मज़ा आएगा उनके बारे में। इसी के साथ हमारे साथ ड्रामा सीरियल बानो के विलन भी मौजूद हैं, जिनका नाम मंसूर सुबहानी है। वो एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। जब आप ये ड्रामा देखेंगे, उनकी एक्टिंग देखेंगे, तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने विलन की एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की है। वो अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, उन्होंने अपना ये काम भी कंटिन्यू किया है। तो चलिए मैं अब आपको उनसे मिलवा। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी मैं भी ठीक। चलें, आप मुझे ये बताएं, आपने इस ड्रामे की डायरेक्शन प्रोडक्शन भी की है, आपने इसमें बानो के भाई का रोल भी किया है, तो क्या आप आगे भी इसी फील्ड को ज्वाइन करेंगे, एक्टिंग करेंगे, मॉडलिंग या फिर प्रोडक्शन का काम करेंगे? फ़िलहाल तो जैसे कि अभी आपने मेरा तारुफ करवाया कि मैं MBBS कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल जैसे MBBS है, इट टेक्स टाइम। तो MBBS के साथ साथ ये सब कुछ करना वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो अभी ये कि इन फ्यूचर के लिए ये कि MBBS अभी परस्यू करूँगा, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिलेगा कोई शॉर्ट फिल्म बनाने का, या मे बी थर्ड ईयर में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट करने का टाइम मिल जाता है, तो मैं ज़रूर एज अ एक्टर ज़रूर इसमें आऊँगा इस बार। वाह, मतलब आप तो बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है ना। नहीं, मुझे हैरत हो रही है ये जान के, एक मेडिकल का स्टूडेंट जो कि डॉक्टर बन रहा है, आपको परमिशन ही कैसे मिल गई इस फील्ड में आने की घर वालों की तरफ? परमिशन के लिए मैं कहता हूँ पापड़ बेलने पड़े मुझे बहुत घर ज़्यादा। वालों को होता है बच्चा MBBS कर रहा है तो वो डॉक्टर ही बने। जी, उनका यही था कि अभी तुम अपनी स्टडी सही से करो, तुम स्टडीज़ नहीं सही से कर रहे। और अभी जब मेरे जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था मेडिकल का, तो उसके बीच में जो आपकी समर वेकेशन आती, मैंने उस टाइम शुरू किया। और वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके एज अ मेडिकल स्टूडेंट कि आप सब चीज़ें रिवाइज़ करो या आगे फर्दर चीज़ें करो। मैंने उस टाइम में अपना बानो, मतलब मेन जो उसका बानो का क्रस्ट था, वो मैंने अपना उस टाइम पे बनाया था। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजन मुझे मिली थी अपने पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, तुम्हें अपना ये काम छोड़ के पढ़ लेना चाहिए। मेरे फादर थोड़े से अगेंस्ट थे, मतलब आपने मना ही लिया किसी न किसी तरह? बिल्कुल मनाना पड़ा। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मेडिकल के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, वो इस फील्ड को समझते हैं मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस टाइम पे, ठीक है, हर चीज़ को लेके। लाइक शी वाज अ बैरियर जो मेरे और मेरे फादर के बीच में थी। वही ना, माँ बेटे का प्यार, वो तो हमेशा से। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी सब चीज़ के अंदर, हर इवन सपोर्टिंग चीज़ में, कैरेक्टर्स चाहे वो लाइटिंग हो, सब कुछ भी हो, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? तो मंसूर, आप मुझे ये बताएं, आपने विलन की एक्टिंग की हुई है इस ड्रामे में, कैसा लगा आपको विलन की एक्टिंग करके? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था मेरा विलन की एक्टिंग, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जो कि मेरा जो कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जिसको मैंने आई थिंक सो इतनी खूबसूरती मतलब आपने अपनी मर्जी से विलन का रोल लिया? हाँ, अपनी मर्ज़ी से लिया। नहीं, ऐसी भी क्या चीज़ आपके माइंड में आ गई कि आपने विलन, लोगों को होता है हम हीरो बने, ये वो, आप विलन का रोल ही बस हसीब ने जब स्टोरी लिखी हुई थी, तो उसके बाद हसीब ने मुझे कहा कि एक कैरेक्टर है तुम्हारे लिए, अगर तो तुम उसको अच्छे से निभा सको तो फिर मैं तुम्हें उसमें लूँगा। तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। तो बाकी मैंने अच्छा किरदार अदा किया उसमें। जी, एक्टिंग तो वाकई आपकी बहुत अच्छी है। अब विलन की आपने बताया, इसकी एक्टिंग आपने पहली बार किया है इसका रोल,
तो उसके मुताबिक तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। चलें हसीब और मंसूर, आप दोनों मुझे ये बताएं आपको इस चीज़ की इंस्पायरेशन किससे मिली? हसीब, आपके लिए तो लाइक बहुत, मैं कहती हूँ एक अजीब सी बात रही, आप मेडिकल के स्टूडेंट और आप इस फील्ड में आगे, कैसे इंस्पायरेशन मिली? ये एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जब आई वॉज अराउंड 15-16, तो उस टाइम पे एक मूवी रिलीज़ हुई थी बोल, शोएब मंसूर की थी। आई डोंट नो उसके बाद मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं याद। बस आपको देख और के मैंने लगा उसको कि मैं भी देखा, कुछ नया मैंने करूँ। कहा इस तरह की ना कुछ बनाना चाहिए, लाइक रेप्लिका की। और उसने बड़े ही लो प्रोजेक्ट पे लो चीज़ के फ़ोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन, और उसमें आपको पता है कहाँ मेगापिक्सल क्या किस, तो मैंने उस फ़ोन के ऊपर बनाना शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक पड़ने लगा। करते करते जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में लाइक टूवर्ड एंडिंग ऑफ स्कूल लाइफ में आया, इतनी जल्दी आपने स्टार्ट लिया था स्कूल लाइफ में, आपने स्टार्ट ले लिया? स्कूल लाइफ में बस हल्का फुल्का जैसे कजन्स के साथ मिल लिया, दोस्तों के साथ मिलकर बना लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपको बाय बर्थ ये चीज़ मिली हुई है? कह सकते हैं। पर जब मैं इस चीज़ में आया यहाँ पे आपकी स्कूल लाइफ में, तो उस टाइम पे मुझे जाके मैंने थोड़ा प्रोफेशनली काम किया, हमने कैमरा बाय किया, उस कैमरे पे जाके हमने जब शूट किया तो फिर वो चीज़ एक्नॉलेजमेंट। तो आप भी मुझे ये बताएं आपको किस इंस्पायरेशन मुझे तो फ़िलहाल किसी से नहीं मिली। नहीं, मतलब आपके मामा पापा में से कोई फैमिली में कोई इस फील्ड में था, या फिर आपने खुद ही ये माइंड में आपके साथ हुआ कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करनी है? ऐसा नहीं है। मामा पापा तो इस फील्ड से काफ़ी दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट मुझे बचपन से ही शौक़ था एक्टिंग का, एक मीडिया का, और लाइट्स कैमरा जब मैं देखता था, मैं एक अंदर से ही बहुत दिल करता था कि जी इधर नहीं, आना वो चाहिए। आप जब आप वीडियोस कोई भी चीज़ देखते थे आपको होता था कि लाइक ये चीज़ वाह यार ये इंसान कितना अच्छा लगता है, मैं भी इस तरह हूँ। और बेसिकली एक होता है कि फेम मिल जाता है आपको, लोग कहते हैं कि जी ऑटोग्राफ हो पॉइंट ये इज वो। कि आप चाहते थे कि आपको फेम मिले, दुनिया वालों को आपका पता चले कि मंसूर सुभानी भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी बचपन से कुछ फिल्म्स वगैरह, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हम कज़न्स वगैरह आपस में ही बनाते आ रहे थे। चलिए, किस एज में आपने इसका स्टार्ट किया था? पहली बार आपने ये काम कब किया था? आई थिंक सो 13 साल का था मैं जब आप से। दोनों तो भाई बहुत अमेजिंग निकले, आप लोगों ने इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इस चीज़ का स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल, मैं 13 साल का था जब से हमने स्टार्ट किया। हसीब हाशमी भी साथ ही थे मेरे, तो हम दोनों कुछ फिल्म्स वगैरह दोनों ने इकट्ठे पापड़ बेले हुए हैं, बिल्कुल, ऐसा तभी ही। दोनों के घर वाले मान। ऐसा ही है बिल्कुल। शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हम बनाते होते थे घर में, जब कज़न्स वगैरह इकट्ठे हो जाते थे तो जी हमने कोई ड्रामा बना लिया, मोबाइल नहीं भी होता था, हम वैसे ही एक्टिंग करने लगे थे। लाइक जो बच्चे आपस में खेलते हैं तो हम ये खेल। एक्टिंग वाला कीड़ा आप दोनों में मौजूद था और वो आपने स्क्रीन पे लाने की कोशिश की और आज आप उसमें कामयाब हो गए हैं। तो इसी वजह से बस। चले हसीब, अब आप मुझे ये बताएं, बहुत ही मज़े का सवाल है आपसे। आप जिस तरह से अब आपने ड्रामा सीरियल बानो भी बनाया, बानो या उसके अलावा आपने जो पहले भी ड्रामास बनाए हैं, कभी किसी लड़की पे क्रश आया हो आपका, या आपको कभी कोई अच्छी लगी हो, कोई आपका गर्लफ्रेंड वाला सीन कुछ ऐसा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी एक्टर्स वगैरह थे वो यूजुअली जो मेरे पास आते थे कुछ तो मेरे वाकई अपने दोस्त होते थे, तो मतलब ऐसा कोई सीन आज नहीं था? तक कभी ऐसा सीन नहीं था। ट्रस्ट में कभी भी कोई क्रश में नहीं था। मतलब मैंने कभी देखा हो कि मुझे इस पे पर्सनल क्रश है, जितना होता है मोस्ट ऑफ द एक्टर्स होते हैं उनका डायरेक्टर के साथ चल रहा होता है। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा होता है? कम होता है आपके डायरेक्टर या राइटर या आपका प्रोड्यूसर होता है, उनके साथ सीन चल रहे होते हैं एक्टर्स के, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, मतलब कभी ना कोई गर्लफ्रेंड, चलो ठीक है ये वाला काम तो छोड़ो, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है? क्योंकि हमेशा मेरा वो क्या कहते हैं ना, जैसे आप घोड़े को वो लगा देते हैं, ठीक है, कि उसने देखना ही सीधा है, तो मेरा ना हमेशा से एक ही एम रहता था कि यार ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, घर में ये करना है। वो तो लग ही रहा है ना, आप मेडिकल तो के वो स्टूडेंट हैं। उस हिसाब से वही लगा रहा वो कभी इस और शुरू में हमारा जो था वो नहीं था, तो इसलिए वो भी ज़्यादा इतना मैटर नहीं आपने कभी को था या नहीं, अपनी इस चीज़ पे कभी उधर ध्यान ही नहीं हुआ। सच दिया? बताऊँ तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक चलिए, है। ठीक है। हालांकि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दोस्त थे, उन सबकी बहुत कम एज में सुनने में आता है इसका उसके साथ क्रश है, इसका उसके साथ चल रहा है। बानो में भी तो आपने भाई की एक्टिंग की है, इसी से पता चल रहा है। मुझे चलें, ठीक है। मंसूर, अब आपसे भी सेम यही क्वेश्चन है, आपने बानो के साथ एक्टिंग की, उसमें आप बानो के लिए पागल हो रहे हैं, लाइक आपने बहुत उसके लिए सेंसिटिव एक्टिंग की है कि बानो मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कभी उसके लिए आपके दिल में कोई फीलिंग आई हो कि वाकई मुझसे प्यार करता हूँ? ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है, ये बात सच हसीब है। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हसीब तो उस वक्त मौजूद मैं आपको होते थे। बता रहा हूँ, ये कैमरे के पीछे मैं होता हूँ ना, मुझे पता है कि क्या चल रहा है काम में। चलें, अब आप बताएं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस
तरह से निभाना था मैंने। मैं वही तो पूछ रही हूँ, आपकी एक्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपने पूरा कैरेक्टर में आके काम जी। किया हुआ है, तो नहीं बंदे के माइंड में क्लिक नहीं, कर जाता है ना कि यार नहीं बिल्कुल थोड़ा नहीं। बहुत। यार बेसिकली ना इतना टाइम नहीं था कि हम कोई इस तरह कर सकें या इधर उधर आग मचोली कर सकें, क्योंकि इतना टाइम बाकी नहीं था। ये क्योंकि तो हम- डायरेक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। अब मैं लगा होता था, मैं बताता हूँ आपको, मैं लगा होता था ये लाइट शेड सेट करने में, ठीक है। अब मेरे वहाँ पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं देखूँ इधर थोड़ी ये देर लोग बाद गप्पों तो में लगे एक होंगे। सोफे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बैठी हुई है जो मेन एक्ट्रेस ज़ैनब है वो बैठी हुई है, जो उसकी कज़न महरू है वो बैठी हुई है, ठीक है, ये बैठे हुए हैं, सेल्फियाँ चल रही हैं, ठीक है, चाय ये चल रही देखें है, आप खाने backside- चल रहे हैं, नहीं, और मैं सिर्फ backside देख तो- रहा होता मतलब हूँ। बहुत काम आपने मेहनत मतलब मैं बहुत की चीख रहा है। होता हूँ बैठा होता है कि नहीं, भाई ये काम कर लो, ठीक है, और वो यहाँ बैठे बैक सेल्फियाँ साइड चल तो रही चले हैं। थोड़ा बहुत इतना बहुत तो चल ही जाता है कि आप पिक्चर्स वगैरह मेहनत खींच सकते उन्होंने हो, बहुत थोड़ा सा- किया, आप लोग तो सेल्फीज जुगते में मसरूफ। जुगते लग रही होती हैं आपस नहीं, में, इतना ठीक है, तो शुगर और लग फिर ही आप जाता है। नहीं आप फिर देख इतना लें। हंसी मजाक में चल ही जाता है। नहीं, मगर फिर- ऐसा नहीं है कि मेरा उनकी तरफ कोई जनूनियत ऐसे तो नहीं आती ना आपको, भाई Point आप है। कैरेक्टर में डूब के आप देखते हैं इतना आंखें को। कैरेक्टर में डूब नहीं, के आपने देखिए, काम किया, मेरी- मानो मैं नहीं रह सकता मेरी तुम्हारे एक बगैर। आदत है कि मैं जब जो कोई काम कर रहा था ना तो मेरा फोकस उसी पे, मेरे की नज़र आएगी तो जी दोस्ती करेंगे उसके साथ। बट अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं नज़र आई जो कि मेरे दिल को छू सके। मतलब आपको दिल छूने वाली कोई लड़की अभी नजर आई है? तक शायद आई थिंक सो पैदा ही नहीं हुई। पैदा ही नहीं। आपका क्या कहने का मतलब, आप छोटी सी ख्वाबों की शहजादी चाहिए या शादी नहीं करनी? शहजादी नहीं चाहिए मुझे, जो कि लड़कियों में ना लड़कियों में एक मुझे ना सादगी अच्छी लगती है, सिंपल जो हों गर्ल्स वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आजकल का जो फैशन हो चुका है, मेकअप इतने छोड़ दिए हुए हैं जिसकी वजह से मेकअप के बाद की शक्ल कुछ और होती है। चले makeup फिर के बाद- मुश्किल ही है आपको कोई लड़की मिले, मेकअप करने के लिए I होता है, think so. लड़कियों ने करना ही आप होता दुआ है। किया करेंगे शायद कोई अच्छी सी लड़की इनको डैडीज प्रिंसेस चाहिए एक्चुअली। बस यही चीज ये है, पापा की परी जब इनको पापा मिलेगी की ना परी या पाएगी इनकी। तब ये इनकी आप बताएं हसीब, आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में, क्या प्लान है शादी आपके? को बहुत बुरी लगती है। मतलब अभी आपने हमें काम enjoy पे ही करना। फोकस करना है। शादी मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि After अभी 10 years। 10 ईयर्स से पहले मैं कहता हूँ कि स्टेबल होऊंगा तो कुछ करूँगा। हाँ, ये भी स्टेबल बात होने है। के लिए टाइम लगता है। तो आप लोग बताएं, आप दोनों में से कुकिंग किसको आती है? कुकिंग इन्हीं को आती है। इन्होंने सेट पे भी बहुत अच्छे अच्छे हमें खाने बना के भी मतलब उन्होंने तो वाकई बहुत मेहनत की है, आप लोग तो खाने वालों में से थे। कॉफ़ी अच्छी बना लेते हैं ये, वो मैं भी बना लेता हूँ अच्छी। कॉफी मंसूरी बट बहुत अच्छी बना लेते क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत कुछ खिलाया हमें सेट पे। हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपनी बेक हिस्ट्री शुरू की है अपनी इसी आप क्वालिटी खुद के बेकिंग करते अंदर। मैं हैं? खुद बेकिंग करता चलिए, हूँ। आपने कुकिंग किससे सीखी? मुझे बचपन से शौक था, और पहले मैंने सीखी किस दिन थी, मैंने वही जो आपके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होते हैं मैंने उससे देख के बनाना शुरू की। बहुत ब्लेंडर्स लगे, बहुत ज़्यादा बहुत खराब। बात है, आपको हर और- चीज़ की किसी से इंस्पायरेशन नहीं मिली, आपने इतने आप क्रिएटिव मुझे हैं, आपने हर मुझे चीज़ सच खुद से बताऊँ, मुझे start बात की। की इस बात की मैं आपको बता सकता कि मैं देखिए, ऐसे कितने क्लोज हैं। एक दफ़े इन्होंने मुझे सिर्फ अपना केक लाया हुआ। आप उनको ये ना बोले, वो आपके लिए बहुत काम करते हैं। करते तो है, मैंने- मगर केक मैं कहता रहता हूँ कि भैया केक भेज दे, मगर अभी तक सिर्फ एक दफ़े ही भेजा, उसके बाद से अभी तक नहीं भेजा। देख ले फिर इनके- वो नहीं, आप, अब फिर ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा था, मैं कहाँ इसको मुफ्त चले में ये केक भी दे है, दूँ। वो भी बिजी बंदे हैं। डायरेक्टर साहब हैं, कुछ भी जी कर बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंस्पिरेशन ऐसा इस काम के लिए कोई नहीं थी, और बस ऐसे ही शौक था, क्योंकि मुझे ऐसे अब फील होता है कि बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, तो मेरा दिल कर रहा होता है कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ बनाता हूँ। अब जैसे बनाने में भी आप क्रिएटिविटी वही आ ना, रही आप होती एक है। क्रिएटिव पर्सन, आप कहते हैं कि कुछ नया करना चाहिए। तो वो इसी तरह खाने में भी एक कुछ होता था, कुछ यूनिक, मोस्ट प्रॉब्ली मेरा होता था पिज़्ज़ा बना लूँ, केक वगैरह, ठीक है, इन चीज़ों पे था। और मेरे से केक कभी भी अच्छे नहीं बनते थे, कभी भी नहीं बने, मैं कहता हूँ। और अब आप और परफेक्ट अब बनाने लगे केक पे हैं। परफेक्शन आ चुकी हुई है, क्योंकि अब मैंने शुरू किया अपना इस क्वारंटीन के अंदर शुरू किया था केक का काम, तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए उससे रिलेटेड मुझे। तो अल्लाह का मंसूर शुक्र ने है। कितनी बार ऑर्डर दिया आपको यहाँ बस फ्री में ही? मंसूर ने डायरेक्टर साहब मैं- ने मंसूर ने एक दफ़ा तो मुझे मक्खन मार लिया। रोज़ ही देता हूँ ऑर्डर, मगर इन्होंने जो मेरा ये सिर्फ ऑर्डर देते हैं और पेमेंट नहीं देते, ये प्रॉब्लम है। तो फिर वो ऑर्डर पीछे चला जाता है, फिर सोचता बना। सेलिब्रिटीज़ के आपने कभी देखा है उनके पास पैसे हों? जी बिल्कुल, जितना पैसा सेलिब्रिटीज के पास होता है, मेरा नहीं ख्याल और किसी इन और सेलिब्रिटी के पास कोई होता। पैसा नहीं होता। ये हमारे डिफरेंट सेलिब्रिटी है। बस ठीक है, सबसे यूनिक है वो। बस देख लेना। चले मंसूर, आप ये बताएं, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी के बारे में अभी पसंद की करनी है इनकी या कर देनी डैडी हमने। की प्रिंसेस लानी? लो सुन इनकी लिया। हमने कर दी नहीं 3 साल में। आप ना फिर सोचें। इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ। इस अच्छा, आप हादसे क्यों से मैं भी बहुत अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? अभी मेरा फोकस है अपनी लाइफ पे, फ्यूचर पे।
जो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपने आगे किस फील्ड में मेन जाना है, आगे- जर्नलिज्म या फिर ये ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि आप मैथ्स कॉम कर रहे हो, ऑब्वियसली आप मेरी किसी फील्ड में कोशिश जाएंगे। यही है कि ड्रामा इंडस्ट्री में मैं जाऊँ, ठीक है, और साथ में जर्नलिज्म भी अगर तो मौका मिल गया तो इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन करूँगा। चलिए ठीक है। हसीब, आप मुझे ये बताएं, जो आपको मूवी का अवार्ड मिला था, जी। वो मूवी आपकी किससे रिलेटेड थी और क्या सीन था, आपकी कितना आप एक्साइटेड हुए होंगे, ज़रा वो वाक़या तो बयान मैं करें। बताता ये हूँ। एक स्टार्टिंग बहुत बड़ी अचीवमेंट में होती बिल्कुल है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि वो जो मैंने अपनी मूवी बनाई थी एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है लिटिल आर्ट के नाम से, जी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे स्कूल में भेजा था कि सेंड अस योर शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। मैंने कहा मुझे शौक है, चलो बना लेते हैं, बस ठीक है? आपने कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने मौका नहीं अच्छा मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी इस चीज़ की। मैंने कहा मे बी मेरी कहीं मूवी रिकॉग्नाइज हो बहुत जाए, अच्छी बात है, आपने अपॉर्चुनिटी तो को अवेल वो किया। मैंने बहुत सिंपल सी थी और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट मूवीज आई एवर मेड, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें देवर नो डायलॉग्स, ठीक है। आपने डायलॉग्स के बगैर जस्ट विद द म्यूजिक आपने अपना मैसेज कन्वे करना था, ठीक है, बाय द एक्शन बाय द एक्टिंग, ठीक आपने है। उसमें एक्टिंग की थी? उसमें मैंने नहीं उसमें मैंने एक्टिंग नहीं की थी, ठीक है, लेकिन वो सारे शॉट्स मैंने खुद ही लिए थे, ठीक है। बहुत बेसिक शॉट्स थे, लेकिन उन्हीं बेसिक शॉट्स में उसमें एडिटिंग कुछ डाल दी और मुझे नहीं पता था इस बारे में कि वो चीज़ इतनी हिट कर जाएगी कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान से, ठीक है, वहाँ से उनके पास इंटरनेशनल और हमारी जो जब आपको पता पाकिस्तान चला था की- कि आपके साथ अब ये सब होने वाला, क्या एक्साइटमेंट थी आपको लेके? मुझे उन्होंने ऐसे बताया नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि अब ऑफ कोर्स एज अ किड, ठीक है, आपके दिल में बड़ी पंपिंग हो रही होती है कि यार पता नहीं एंग्जाइटी हो रही होती है। मंसूर उस वक्त आपके साथ थी? मंसूर था मेरे साथ, बिल्कुल, ठीक है। बटरफ्लाई फीलिंग जो होती है ना आपको, ठीक है, वो आपके दिल में थी कि पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, जबकि उन्होंने मेरे घर वालों को ऑलरेडी कन्वे कर दिया हुआ था कि हमारी सेरेमनी होनी है और आप सबने वहाँ आना है, ठीक है, और इन लोगों ने मुझे नहीं बताया इतना था। वो आपके लिए बड़ा सरप्राइज है। और क्या चीज़ होगी? अच्छा मैं आपको और बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। अब ना उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, ठीक है, और वो एक ग्रैंड सेरेमनी उन्होंने वहाँ पे की थी, उनका भी फर्स्ट लॉन्च था और उस फर्स्ट लॉन्च में मैं जीता था, ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान से। तो वो मुझे विनिंग अवार्ड मिला और ना सिर्फ वो मुझे मिला, उसके बाद मुझे पीटीवी ग्लोब के ऊपर इंटरव्यू पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे मैंने एज अ किड वहाँ पे इंटरव्यू दिया था अपना, और वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था मेरे वो लिए जो कि जो आपने- मेरा दिल था कि हमेशा बहुत करना अच्छी चाहता चीज़ था, थी। नहीं जो मेरा हमेशा दिल था कि एक्टिंग हो, लाइट्स हो, कैमरा हो, एंड व्हेन आई वेंट टू दैट सेट, ठीक है, देखने के लिए, तो वो एक आपको बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो एक मिलता आपकी है, अलग यहाँ पे feeling आपकी थी लाइट कि- बड़ी बड़ी लगी हुई है, दैट प्रोफेशनल थिंग इतनी जल्दी आपको इस चीज़ का मौका मिल गया था उस जो एज चीज़ आप में, चाह रहे थे, वो इतनी कम वाकई age में। वाकई बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, आई कैन स्टिल रिमेंबर इट क्लियरली। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी थी मेरे लिए और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट फेम मिला था, और उसके बाद से मुझे अपने में हुआ कि हसीब इफ़ यू हैव कैन रीच हियर अब मैंने यू ग्रो कैन रीच करना हायर। है, मैंने इस चीज़ को आगे तो मैं लेके ऐसे वाकई जाता हूँ, मुझे था कि मैं अब कर सकता हूँ। बस फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म और बनाई और फिर मेजोरिटी लेवल उस फिल्म में ज़्यादा आने लग गया। और आपकी फिल्म ज़्यादातर किस बारे में होती है? पानो एक लव स्टोरी है, हाँ जी, फनी होती है? नहीं मेरी मोस्टली फिल्म जो होती हैं इट्स मोर रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज, ठीक है, जैसे इसका कि स्क्रिप्ट कौन लिखता है? बानो का स्क्रिप्ट किसने लिखा? बानो का स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा था, वाकई हम मान गए हैं कि आप बानो के एक डायलॉग्स ही मैंने तरह खुद लिखे थे। जी, डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं, स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है, कैमरा मैनिंग इन्होंने काफ़ी किया है और डायरेक्शन इन्होंने किया है। आप तो producer बस भी है। विलन बन गए और उसके इनका बाद सिर्फ कैरेक्टर का काम था, ठीक बस है, character और का नो काम। डाउट इन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा किया। कैरेक्टर तो उन्होंने अपना बहुत, उन्होंने, मैं तभी तो पूछ रही थी कि बानो के साथ कोई फीलिंग तो नहीं आ Even मैं आपको बताता हूँ के अंदर जाके कि acting अभी की। रिसेंटली एक एपिसोड पोस्ट हुई थी जिसमें 7 साल बाद का हमने लीप दिखाया था और उसमें दिखाया था कि आरिफ का जो कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड जा चुका बंदा, ठीक है, वो सिगरेट लगा रहा होता है। अब इसको मैंने सिर्फ सिनेरियो बताया था कि तुमने पागलों की एक्टिंग करनी है, ठीक है, एंड आई वाज ऑन द कैमरा, मुझे नहीं पता था, इसने कोई रिहर्सल नहीं की थी और मैंने इसको कभी इस तरह के कैरेक्टर में कभी लाइफ में नहीं देखा, ठीक है, लाइक बचपन से हम आए हैं, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। कैमरा लगा हुआ था, मैंने कहा था अब मंसूर तुम्हारा सीन मैंने लेना है, ठीक है, अब ये सीन तुमने ऐड करना है कि तुम बिल्कुल ना पागल हो चुके हुए, ठीक है, और तुमने हाथ में ना ऐसे सिगरेट लगाना है, बस मुझे इतना था। मैंने कहा पता नहीं क्या एक्ट करेगा ये, और जब मैंने एक्शन शुरू किया तो एक्शन करने के बाद मैं ना यूजुअली अपने कैमरे के हाथ में होता देख रहा था एंगल तो नहीं लगा, और वो करते करते मैंने मेरा हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, और मैं सिर्फ ना ऐसे उसको देख रहा इतना कैमरा trust कहाँ कर था, रहा था। कैमरा का नहीं मुझे पता चला कि कैमरा कहाँ पे था, मैं मंसूर को देख रहा था कि कर क्या रहा है। इट वॉज शॉकिंग एक्सपीरियंस उस मोमेंट के ऊपर कि मंसूर की एक्टिंग टोटली डिफरेंट इस पॉइंट के ऊपर कि मैंने जब देखा और आई वाज लाइक कि ये वो बंदा नहीं है, ये मंसूर, बंदा जब आपने इस विलन की एक्टिंग की, जैसे कि हसीब बता रहे हैं आपने टोटली डिफरेंट की, क्या आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करूँगा, बट मेरा ये था कि मैं काफ़ी अच्छी एक्टिंग करके दिखाऊँ। मतलब आपने ट्राई किया कि मैंने इसको try अच्छे से किया, करना है जितना बिल्कुल अच्छा हो ऐसे ही सके। किया। मेरा ज़्यादा जो फोकस था वो ये था कि मैं एक जो मुझे करैक्टर मिला मैं बिल्कुल उसके अंदर घुस के
उसको आप कैरेक्टर को फील करके उसकी Feel एक्टिंग करके, करना ही चाहते हैं। वॉज इन टू द कैरेक्टर एट दैट मोमेंट कि इसको नहीं पता चल रहा था। एक वहाँ पे सीन थे कि आप रोते रोते आपकी नाक में से नाक बहने लग जाती है, ठीक है, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक थिंग, ठीक है। और इसको नहीं पता था उस टाइम पे, तो जब मैं इसको देख रहा था ना, मैंने कहा ये शॉट बहुत ही क्योंकि खूबसूरत था, जब आप उन्होंने रियलिटी में आके काम किया। बहुत रियलिटी का था, टू क्योंकि बी वेरी जब आप किसी करेक्टर में जाते हैं ना, या आपको कोई करेक्टर कहते हैं कि आपने ये करेक्टर करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस करेक्टर के बारे में समझना चाहिए कि वो बेसिकली करेक्टर है क्या, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करें, उसके बाद उस करेक्टर को इतना फील करके आप उसको क्या कहते हैं चलाएं कि अगला देखने वाला जो है कि वो काफ़ी इंस्पायर हो के यार ऐसा ही आपने एक्टिंग अच्छी इसका कैरेक्टर एक बॉसी नेचर का कैरेक्टर था, ठीक है, सारे थ्रू आउट। जिस मैंने पहले दिखाया कि किस तरीके से अपने फादर से बात कर रहा होता है, किस एटीट्यूड में ये अपने होता है। उसके बाद जब ये वापस आता है तो इसका टुवर्ड बानो क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इसको बानो हमेशा पसंद होती है शुरू से, तो बानो की तरफ ये बहुत मायल होता है, बड़े प्यार से बात कर रहा होता है, हर कोशिश कर रहा होता है, अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये दोनों जब आप फाइनल सीन करते थे उससे पहले कभी रिहर्सल करते थे कि यार हमने इस तरह से करना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट इन्होंने कभी भी नहीं की। एक सीन था शायद एक दफ़ा की। बानो का सीन था, वो भी ड्रामे में नहीं, आई थिंक सो आया हुआ सीन नेकलेस वाला था, उसमें हमने एक दो दफ़ा रिहर्सल की थी। वेरिएशंस बहुत दफ़ा हुई थी। फर्स्ट था हमारा मंसूर को मैंने फर्स्ट टाइम जब स्क्रीन पे किया ना, पहले इसका प्रोमो आया था, उस टाइम पे इसकी हालत बड़ी अजीब थी, ठीक है, और फिर आ गया था सर्दियों की बात है 2018 की। उसके बाद जब जून स्टार्ट हुआ तो जून में हमने जब मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर मेरा मेडिकल का था, तब मैंने जब शूट किया तब ये अच्छा खासा पंप अप हो चुका था इसकी बॉडी, इसके बाल छल, मुंह पे इसके पिंपल्स वगैरह खत्म हो चुके थे। तो उस टाइम पे और इस टाइम पे हमने पूरे मीन्स सीन्स आपने चेंज इनकी किए। काफ़ी हेल्प की, इनको ग्रो किया कि मंसूर तुम्हें ये चीज़ है। नहीं, इसको मैं और तुम बताता करो। था, इसको मैं ये कहता था कि मंसूर मुझे कैरेक्टर तुम्हारा ये चाहिए, मुझे जून तक तुम्हारा कैरेक्टर इस तरह का चाहिए, तुमने ऐसे डालना है, तुमने ऐसे बोलना है, ठीक है। अब इसकी अपनी एफर्ट्स थी कि इसने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं जब टीम पर आऊँ तो मैं किस तरह लगूँ। चलिए आप मुझे बानो के OST के बारे में बताएं। बानो का OST बिल्कुल डिफरेंट एक है आपके पास, एक इसमें एक वाकई बहुत पंजाबी अच्छा song है। पंजाबी टच बहुत ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें मेरे मामू हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है, ठीक है, उनका अपना स्टूडियो है बाकायदा, तो उसमें हमने रिकॉर्ड कराया था। और इनकी सिंगर मारिया मीर हैं, ठीक है, शी इज़ अ ग्रोइंग सिंगर, ठीक है, जो कि अब बहुत अच्छी स्ट्रगलिंग सिंगर हैं, और माशाल्लाह उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की इस सब के अंदर। मामू ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है इस OST को लेके, सिर्फ क्योंकि OST का हमारे साथ लिंक नहीं था, बाकी प्रोडक्शन जो थी वो सारी मेरी खुद की थी, सिर्फ जो OST था वो मेरे जो मामू थे उन्होंने हेल्प। मंसूर आप मुझे बताएं हसीब के साथ काम करके आपको कैसा लगा? कभी हसीब ने आपको डांटा हो, आपसे कोई सीन ठीक नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ, कभी अनइंटेंशनली इनको गुस्सा आ गया हो? तकरीबन मोस्टली मेरे इतने सीन्स नहीं होते थे जिसमें इनको गुस्सा आता था। बानो के जो जैनब हैं उनके कुछ सीन्स होते थे जिसमें वो बातें कर रहे थे, जिसमें वो हसीब साहब कैमरा लगा के खड़े होते थे कि जी आ जाओ, वो चीख रहे होते थे कि जी आप लोग अब अपनी अलग से बातें हम कर अपने रहे हैं। अलग से सेल्फीज ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो रुक जाओ यार 2 मिनट, रुकने वाला बात खत्म होने दो। नहीं, कभी बात फील की, कभी बुरा लगा हो कि नहीं, यार? बुरा नहीं लगा, बट ये है कि गुस्सा इन्होंने किया, करते थे, बोलते भी थे, डांट भी बड़ी पड़ी है। एक शादी का मेरा सीन था जिसमें एक डायलॉग था मेरा अभी तक बोलता, वो ये था कि क्या कहते हैं, बानो से मैं पूछता हूँ कि चलें इसी के साथ आप मुझे बानो ड्रामे का कोई अच्छा से एक्ट करके दिखाएं, कोई डायलॉग बोल के दिखाएं पूरी फील के साथ, जैसे आपने ड्रामे में काम किया हुआ है, कोई बेस्ट रोल करें। मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई सीन बताओ कोई। चलिए ऐसे ही आप बताएं। आपका जो शादी का सीन था, जब वो आप बानो को इजहार कर रहे होते हो कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, वो उस लाइन को छोड़ के बाकी सारी लाइन जो बोलते हैं। चलिए जल्दी करें अब आप अब बताएं। मैंने मंसूर को उस टाइम कहा, ठीक है, सीन स्टार्ट होने वाला था, मैंने कहा मंसूर डायलॉग तुम्हें पता है, ठीक है, मैं सीन ले रहा हूँ, हमने जल्दी इस सेट से निकलना है, क्योंकि हमारे पास सेट का टाइमिंग बहुत थोड़ी होती थी। मैंने कैमरा ऑन किया और मंसूर साहब ने वो बोंगी मारी उस टाइम पे, और मेरा मीटर इतना आउट हुआ। Actually बोल हम पड़ा। सुबह 9 बजे के सेट पे मौजूद थे और हमें आई थिंक सो 2 बज गए थे, और वहाँ पे AC भी नहीं चल रहे थे क्योंकि माइक हमने जो मार्की सेटअप लगवाया था वहाँ पे, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी जून के टाइम पे, जून का महीना था, तो लाइट आपको पता है ये हमारी जो हॉट लाइट्स हैं वो सारी लगी जी हुई ऑब्वियसली थी। देवर शूटिंग करना बहुत नो डिफिकल्ट एसी, ऊपर ठीक से है, शेरवानी पहनी हुई है, सारे तैयार हैं, मेकअप बार बार टचअप हो रहा है कि भाई पसीने आ रहे हैं बार बार। पागल हुए हैं, तो जी चले आप मुझे डायलॉग मगर आरे मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। मगर मेरा क्या, वो भूल गई जो बचपन में पराठों की खुशबू,
ये वाला जो dialogue था ना, वो इस पे मुझे एक तो डांट बहुत पड़ी और ये मैंने ये आपने खुद से बोला था। हाँ, मैं ही अब बोल मैंने इसको ये बोला, अब आप सोचे लॉजिक बनती है कि आप किसी को बता रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार करना था, वो पराठों की खुशबू पराठों आ की गई। बस इतना नर्वस इंसान हुआ हाँ, उस टाइम इतना दिमाग घूमा। पराठों ने क्या भूख लगी थी, क्या चल मैंने रहा था? कहा, ये भूख लगी। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? मेरा पहले पराठों दिमाग की खराब खुशबू। हुआ। उसमें एक था डायलॉग के तो देखिए मोहब्बत समझती हो, भूल गया वो बातें इसमें जो हम साथ में खेलते थे। इस तरह का कोई डायलॉग था, वो काफ़ी मज़े का था। एक ये डायलॉग ही था जो कि मुझे ज़रा काफ़ी अच्छा लगा पूरे ड्रामे में। अब आप ड्रामा देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये क्या आयो में मौजूद है, तो आप इनकी एक्टिंग देखने के लिए ड्रामा ज़रूर देखिएगा। चलिए हसीब, आप मुझे ये बताएं, आप प्रोडक्शन का काम करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ आप मुझे अपना किसी ड्रामा या शॉर्ट फिल्म में मुझे कास्ट करें तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आई वुड से यस, क्योंकि डिपेंड करता है एक तो बंदे की ब्यूटी के ऊपर, ठीक है, आपके फिगर के ऊपर, ठीक है, आपकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको आपकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर दूँगा, ठीक है, कि आप एक्टिंग किस तरीके से करती हैं, क्या आप उस रोल में आ रही थी ना, मंसूर ने कैरेक्टर किया। बस ठीक है, मंसूर ने तो फुल टाइम विलन बन के हैरत हो रही है, इसकी एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी है, फुल टाइम विलन बना हुआ है कि लाइक। थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना प्यार दिया और मेरी एक्टिंग को आपने लाइक किया और देखा और काफ़ी तारीफें सुनने को मुझे खुद को भी। चलिए आप आगे आपने नेक्स्ट ड्रामा अभी फिलहाल आप शूट कर रहे हैं या कोई प्लान है अभी स्टार्ट? अभी प्लान तो नहीं है, अलबत्ता एक प्रोजेक्ट है जो कि इस पर छोटा सा काम चल रहा है मेरा, तो उस पर इंशाल्लाह काम बहुत जल्द नज़र आऊँगा मैं आपको कैमरे के सामने। नहीं, क्या आप अपना बहुत ख्याल करते हैं, लाइक डस्ट ना हो और इस तरह की चीज़ें? Just हसीब, से आप वैसे- मुझे बताएं। वैसे मुझे इशू है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ इंतहाई कोई ज़्यादा मसला है इस बंदे को, ठीक लड़कियों है। से सेंसिटिव। एक्स्ट्रा कि इसको कुछ मतलब आप कर दो तो भागता है, दरवाजे बंद के भागेगा ये ऐसे। बेसिकली मुझे डस्ट से और ना लाइक ये जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं इनसे ज़्यादा थोड़ी सी एलर्जी है। इस वजह से ना मुझे छींके वगैरह काफ़ी अंदर थी। कभी कोई इन्होंने ऐसा फनी सीन किया हो इस तरह से लेके? नॉट रियली, लेकिन इसकी नाक बंद हो गई थी। हमने जब हमने इसको यूज़ कराया था ना, एक इसका सीन था जिसमें ये अपने रोने वाला सीन था। आग लगा के ना उसकी पिक्चर्स को आग लगा रहा होता है ज़ैनब की, तो उसमें दिखाया था कि ये इसको मैंने ग्लिसरिन वगैरह लगाई फर्स्ट टाइम पे, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके कहता मेरे तो टिश्यूज़ खारिज हो गए, नाक में टिश्यूज़ खराब हो गए, चलो मैं बैठा हूँ, अब तुम्हारे नाक के इसके बाद से मुझे काफ़ी इशू भी रहा है, मेरे इसको वाकई रहा है इससे। वीक हो गए थे नाक, क्योंकि वो हमने ग्लिसरीन काफ़ी ज़्यादा आंखों में नाक में लगाने की वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो गया था।